दोस्तों, इजराइल के आतंकी सैनिकों द्वारा जो जेनिन में 48 घंटे से आतंक मचाया गया, उस आतंक के खिलाफ अब तुर्की और ईरान बुरी तरीके से भड़क चुके हैं। जहां तुर्की ने अपना जवाब देते हुए इजराइल को कड़े शब्दों में हड़का दिया है, तो ईरान भी खुल करके फिलिस्तीनियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया है। जहां इसको लेकर तुर्की ने भी अपना बड़ा बयान जारी किया है, तो वहीं गाजा की तरफ से भी तुरंत इजराइल के ऊपर रॉकेटों की बमबारी की गई है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई और इजराइल के सिडरॉट शहर को निशाना बनाया गया गाजा द्वारा। तो वहीं हमास ने भी बड़ी जिम्मेदारी लेते हुए यह ऐलान कर दिया कि जिस शख्स ने इजराइल के अंदर घुस करके 10 इजरायलियों को मौत के घाट उतारा है, उसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है। और इसका जवाब बताया है कि जो जेनिन में हमारे लोगों को शहीद किया गया, यह उसका करारा जवाब है। तुर्की ने और ईरान ने किस तरीके से इजराइल को कड़े शब्दों में फटकार लगाई है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, तुर्की ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक शहर जेनिन में इजरायली आतंकी सेना द्वारा किए गए सैन्य हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के एक बयान में जोर देकर यह साफ शब्दों में कहा गया कि हमें इस बात की गहरी चिंता है कि इन हमलों के साथ क्षेत्र के मौजूदा तनाव हिंसा का एक नया दौर शुरू कर सकता है, जिसमें इजराइल से असामान्य ज्ञान के साथ कार्य करने और इस तरह की कार्रवाई को रोकने के लिए तुर्की ने अपील को दोहराया है। बयान में यह कहा गया कि हमले में अपनी जान गंवाने वाले लोगों के लिए फिलिस्तीनी राज्य और जनता के प्रति तुर्की की संवेदना व्यक्त की गई है और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की गई है। फिलिस्तीन स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजरायली सेना की गोलीबारी में 9 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें जेनिन शहर में 8 लोग शामिल थे। कम से कम 50 अन्य फिलिस्तीनी घायल हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस साल की शुरुआत से अब तक इजरायली बलों द्वारा लगभग 190 फिलिस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है। इसी अवधि के दौरान अलग अलग हमलों में कम से कम 25 इजरायली भी मारे गए हैं। ईरान ने भी इजरायली हमले की निंदा की है और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कन्नानी ने हमले को एक आपराधिक कृत्य और राज्य आतंकवाद का एक स्पष्ट उदाहरण बताया है। कन्नानी ने यह साफ तौर पर कहा है कि फिलिस्तीनियों ने अपने मान्यता प्राप्त कानूनी अधिकारों और प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के अलावा कोई अपराध नहीं किया है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय फिलिस्तीनी राष्ट्र पर बर्बर हमले के लिए जिम्मेदार है, जबकि इस्लामिक सहयोग संगठन से फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजरायली हमलों को रोकने के लिए गंभीरता से और प्रभावी ढंग से कार्य करने का ऐलान किया है और इजरायल के कड़े शब्दों में मजम्मत की है। जहां कन्नानी ने कहा कि रक्षाहीन शहर जेनिन के खिलाफ नवीनतम हमलों में एक बार फिर दिखाया गया है कि शांति और समझौता और सामान्यकरण जायोनी यानी कि इजरायली शासन की युद्ध मशीन को बंद करने में ना तो निवारक है और ना ही प्रभावी है, जिस पर ओआईसी ने पहले एक बयान में छापे की निंदा करते हुए कहा था कि यह फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ इजरायली कब्जे द्वारा किए गए अपराधों और संगठित राज्य आतंकवाद का विस्तार है। जहां इस घटना को ओआईसी ने पहली बार आतंकवाद बताया। ज़िदा स्थित समूह से इस जघन्य अपराध के नतीजों के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है, जो जांच और जवाबदेही की मांग भी करता है। इसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से जिम्मेदारी लेने, अपने प्रासंगिक प्रस्तावों को लागू करने, इन निरंतर इजरायली आतंकवाद को समाप्त करने और फिलिस्तीनी लोगों को सुरक्षा प्रदान करने का भी ऐलान किया है, जो कि साफ तौर पर कहा गया है कि हम पूरी तरीके से फिलिस्तीनियों के साथ हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी इस घटना की निंदा करने से इनकार करते हुए कहा कि वे जेनिन में इजरायली सैन्य छापे के बीच वेस्ट बैंक में स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है। जहां व्हाइट हाउस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता ने कहा
कि हम इजराइल की सुरक्षा और अपने लोगों की रक्षा के अधिकारों का समर्थन करते हैं। इस पर हमास ने तेल अवीव में एक कार भेदी हमले की जिम्मेदारी ले ली है, जिसमें कम से कम 8 इजरायली घायल हो गए हैं और मंगलवार को हमलावर की पहचान कर ली गई है, जहां अब्दुल वहाब खलेले के रूप में की गई है, जो दक्षिणी पश्चिम में हेब्रोन के पास एक छोटे से शहर का 20 वर्षीय युवक था। जहां समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार बैंक ने सिटी सेंटर में पैदल चल रहे लोगों के एक समूह पर अपना वाहन चढ़ा दिया, जिसके बाद एक हथियारबंद इजरायली नागरिक ने उसकी गोली मारकर हत्या भी कर दी। हमास ने एक बयान में यह स्वीकार किया है कि खलेले उसका सदस्य था और उसे शहीद का दर्जा दिया जाएगा, जिसने इजरायली कब्जे वाली ताकतों के खिलाफ वीर आत्मरक्षा में हमला किया है। समूह ने इजराइल के खिलाफ अपना प्रतिरोध जारी रखने और बढ़ाने की कसम खाई है। इजरायली पुलिस ने कहा कि हमले में 8 इजरायली घायल हो गए हैं, जिनमें से 3 की हालत अभी नाजुक बनी हुई है। इजरायली रेडियो के अनुसार हमले का समय वेस्ट बैंक में जेनिन शिविर में सैन्य अभियान का आकलन करने के लिए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और सुरक्षा अधिकारियों के बीच एक बैठक की गई है, और यह भी साथ मेल खाता था जो अब समाप्त हो गया है। इसको लेकर इजराइल रक्षा बलों ने यानी कि आईडीएफ द्वारा सोमवार को शुरू किए गए ऑपरेशन में 13 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई और 150 से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया गया। आईडीएफ ने एक बयान में कहा कि उसने जेनिन शहर और जेनिन शिविर के क्षेत्र में व्यापक आतंकवाद विरोधी प्रयास के रूप में यह ऑपरेशन शुरू किया था। जहां आपको बता दें कि 1967 के मध्य पूर्व युद्ध में इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम और गाजा पट्टी के साथ साथ वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया और अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के बावजूद इन क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रखा है। फिलिस्तीनी इन क्षेत्रों पर अपना भावी राज्य स्थापित करना चाहते हैं। जहां तुर्की, ओआईसी और खास तौर पर ईरान खुल करके फिलिस्तीनियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, तो वहीं अमेरिका के व्हाइट हाउस से यह ऐलान कर दिया गया कि वो इस पूरे मामले में इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। और एक बार फिर जिस कड़े शब्दों में ओआईसी ने इजराइल की इस घटना को आतंकवाद करार दिया है, वो यकीनन काबिले तारीफ कदम भी है कि इतने कड़े शब्दों में निंदा ओआईसी की तरफ से की गई है। हर एक तस्वीर आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।